हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है पैकेट फॉरवर्डिंग। देखते हैं पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे होती है बिटवीन टू डिवाइसेस। ओके। पैकेट फॉरवर्डिंग। लेट मी ओपन माय पेंट। चल क्यों दे रहा। एक second। हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये कोई डिवाइस है मेरा। ये आई थिंक ये लाइन कैसी आ रही है। पेंसिल। आई थिंक मुझे कोई दूसरी लेनी पड़ेगी। इधर ऑप्शन ब्रश लेते हैं, दैट्स फाइन। नहीं, ये भी काम नहीं करेगी। क्या हो रहा है। आई थिंक वो साइज इसका थोड़ा बढ़ गया है। हाँ ठीक है, सॉरी, वो साइज इंक्रीज हो गया था, मैं कह रहा क्या हो गया। ओके, तो दो डिवाइसेस लेने हैं मुझे। पैकेट फॉरवर्डिंग देखते हैं कि एक हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, पहली बात तो ये जैसे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मान सकते हो कि एक डिवाइस ये है मेरा और दूसरा डिवाइस ये है। इन दोनों के बीच में मुझे ये केबल है, केबलिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ये डिवाइस वन है, ये डिवाइस टू है। इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में आप कैसे डेटा सेंड करोगे। ठीक है, डेटा कैसे जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, बिट वाया स्विच हो, स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा हो। कुछ ऐसा भी डिजाइन हो सकता है पैकेट फॉरवर्डिंग में। अभी तो मैंने दो डिवाइसेस डायरेक्ट लगा दिए इधर, लेकिन माइट भी पॉसिबल आपका डिजाइन इस तरह ना होके इस तरह का हो। ये एक स्विच है मेरा, इस पे एक डिवाइस कनेक्टेड है। ये डिवाइस टू है, डिवाइस थ्री है। फिर पीसी लगा सकते हैं, अब लैपटॉप फोर है, लैपटॉप फाइव है। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है और पांचवा मेरा यहाँ है। आई थिंक मेरा ये काम नहीं कर रहा सही से। पांचवा इधर है। ठीक है, आपको वन टू फिफ्थ कम्युनिकेशन करना है। वन टू फिफ्थ कम्युनिकेशन करना है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, डेटा फॉरवर्डिंग करनी है तो कैसे होगा। या फिर वन टू टू भी करना होता है, या फिर टू टू थ्री, थ्री टू फोर, कैसे कम्युनिकेशन होगा। राइट। और ये मैंने यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। कम्युनिकेशन तो आप करोगे, लेकिन इस पे एक आईपी एड्रेस जरूर होगी। ठीक है, स्विच से कनेक्टेड है तो आई होप इतना पता है आपको कि स्विच से कनेक्टेड है तो इन सब पे एक ही नेटवर्क का एड्रेस होगा। ठीक है, एक ही नेटवर्क का एड्रेस होगा। ठीक है, अगर इस यहाँ पे इधर 192.168 वाला सबनेट है। लेट मी डिस्कनेक्टेड एंड रिकनेक्टेड। इशू है।
लेट मी ओपन न्यू। हाँ ठीक है यार। तो मैं ये कह रहा था, ये मेरा स्विच है। नहीं। ओके। लेफ्ट। मेरा पेन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, कोई बटन उसका प्रेस हो गया मेरे से भी, और वो बिना उसके टच किए ना ऊपर से ही लाइन टच कर रहा है। तो एनीवे, लेट मी ड्रॉ इट हेयर, ऐसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं इसको। ये एक स्विच है मेरा, ठीक है, और इससे मल्टीपल कनेक्टेड है मेरे। ठीक है, ये कनेक्टेड है स्विच, एक डिवाइस कनेक्टेड है, थ्री कनेक्टेड है, फोर। ऐसे कनेक्शन हो सकता है ना, राइट। एक यहाँ हो मेरा, दूसरा यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो, चौथा इधर हो, और पांचवा डिवाइस मेरा इधर हो। ओके, तो इन डिवाइसेस पर आईपी भी होगी। ठीक है, मशीन है तो मशीन पर डेफिनेटली एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस देखो स्विच पर कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है पांचों के पांचों डिवाइसेस, तो इस पे सेम एड्रेस की आईपी होगी। ठीक है, सेम एड्रेस सेम सबनेट चल रहा होगा, जैसे 192, 192.160। सबनेट कौन सा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं वाला सबनेट दे देता हूँ, 192.168.1.0/24। मैं इसके जूम आउट, सॉरी जूम इन करता हूँ इसको मैं, ताकि आपको दिखेगा और सही से। ये विजिबल है ना अभी, मुझे बताना। हाँ सर सबनेट दिख विजिबल है। सबनेट दिख दिख रहा रहा है है, ना दिख आपको? थोड़ा रहा जूम करूंगा तो इजीली दिखेगा। ओके, तो ये वाला सबनेट एक सबनेट हो गया ना, और देखो 192.168.2.0 ये एक अलग सबनेट है। ठीक है, .3 करोगे तो ये एक अलग सबनेट है। ठीक है, एक स्विच पे कनेक्टेड है, तो आप ये ज्यूम करोगे कि ये एक ही नेटवर्क, अच्छा, एक ही नेटवर्क, एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, .1 इधर है मेरा, .2 इधर है, .3 इधर है, .4 इधर है, और .5 इधर है। ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, अब ये हो गया आपका कम्युनिकेशन सेम नेटवर्क के बीच में, ये सेम नेटवर्क में ना। अब आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, डेटा फॉरवर्डिंग की बात कर रहे हो, कि जब आपका नेटवर्क, जब आपके डिवाइसेस सेम नेटवर्क में हो, यानी कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर इन सेम नेटवर्क। ठीक है, हम डेटा फॉरवर्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि डेटा फॉरवर्डिंग हमें एक जगह से दूसरी जगह करना है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं, आपके जो डिवाइस हैं, या तो वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन या तो सेम नेटवर्क में हो, या फिर वो अलग नेटवर्क में होंगे। ठीक है, सेम नेटवर्क है तो आपका ये ऐसा सिनेरियो बन सकता है, स्विच हो सकते हैं। ठीक है, आगे एक और स्विच हो सकता है। ठीक है, और अगर दूसरे नेट, अगर आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन अगर मेरे अलग अलग नेटवर्क में है, तो डेफिनेटली वहां पर हमारे राउटर पिक्चर में आएंगे। ठीक है, क्योंकि राउटर क्या होता है, राउटर कनेक्ट करता है दो डिफरेंट नेटवर्क को, राइट। ठीक है, तो उधर राउटर रहेंगे फिर पिक्चर में। राजेंद्र राजेंद्र का एक्सेप्ट कर लो, लॉबी में वेट कर रहा है वो। हम्म। हाँ हाँ सर, आ गया हूँ। राजेंद्र इज ऑलरेडी ज्वाइन हो गया हूँ। हाँ। ठीक है, तो अगर दो डिफरेंट नेटवर्क में हो तो कैसे हो सकता है, देखो एक डिवाइस सपोज करो, सोर्स मेरा ये रहा, डेस्टिनेशन ये रहा, ये 192.168.1.0 है, ये 192.168.2.0 है, तो अलग अलग नेटवर्क में है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये पिंग करना है। अब ये डेफिनेटली राउटर से कनेक्टेड होंगे फिर। ठीक है, ये राउटर हो गया मेरा, ये एक दूसरा राउटर हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, फिर तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये आपस में कनेक्टेड है सारे के सारे, और ये कनेक्टेड है। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन करना है इन दोनों के बीच में, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये अलग अलग नेटवर्क में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डेटा फॉरवर्ड करना है। ओके, तो डेटा फॉरवर्डिंग की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, या तो वो सेम नेटवर्क में हो, या फिर डिफरेंट नेटवर्क में हो।
ठीक है, ये हम देखेंगे अभी कि कैसे करोगे। ठीक है, ये हम देखेंगे अब कैसे करोगे। अच्छा, ये राउटर के थ्रू जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, राउटिंग होगी। ठीक है, एक एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाएगा, राउटिंग होके जाएगा यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो डेफिनेटली राउटिंग होगी। राउटिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस। मैं यहाँ पे राउटिंग की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। राउटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को देखता है ना, वो डेस्टिनेशन को देखता है। ठीक है, तभी राउटिंग करता है, डेस्टिनेशन को लुकआउट करता है। और राउटिंग भी कितनी टाइप की होती है आपकी? राउटिंग आपकी होती है तीन टाइप की: स्टैटिक, डिफॉल्ट राउटिंग, एंड देन डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक। हर एक राउटिंग का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, स्टैटिक हम देखेंगे, डिफॉल्ट भी हम देखेंगे। डायनेमिक आपकी होती है, डायनेमिक में कुछ पार्ट्स होते हैं अपने। कौन कौन से होते हैं डायनेमिक में? एक तो होता है ये आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर में सिर्फ बीजीपी होता है अपने पास, और आईजीपी में अपने पास कैटेगरी होती है। आईजीपी कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? आईजीपी होते हैं डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, एक होता है सेकंड नंबर पे लिंक स्टेट, एंड थर्ड वन एनहेंस डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर में कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं आपके? आरआईपी होता है, आईजीआरपी आता है। लिंक स्टेट में कौन कौन से आते हैं? ओएसपीएफ, आईएसआईएस। और इनहेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है अपना, EIGRP। ये आरआईपी ऑलरेडी आरआईपी हो चुका है तो। ठीक है, और ये दोनों इनफैक्ट आरआईपी हो चुके हैं। आईएसआईएस आपका मेजरली सर्विस प्रोवाइडर में यूज होता है। ठीक है, और इनहेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ये हमारे पास है। तो तीन कैटेगरी होती है आईजीपी में। ठीक है, EIGRP यूज नहीं होता है वैसे। ठीक है, कहीं कहीं मेजर माइनरली अगर कहीं यूज हो रहा हो तो होगा। बाकी मेजोरिटी की बात करूँ तो ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ओएसपीएफ मेरा एंटरप्राइज में, और ISIS आपका सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है, सर्विस सर्विस प्रोवाइडर में ओएसपीएफ भी यूज होता है, लेकिन ISIS के चांस ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि आरआईपी क्या। आरआईपी तो खैर नहीं देखेंगे, ओएसपीएफ ISIS जरूर देखेंगे। ओके। अच्छा, राउटिंग ये सारी चीज़ें पर जाने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए पैकेट फॉरवर्डिंग। ओके, जिस पे हम अपना टॉपिक वापस पे आते हैं, पैकेट फॉरवर्डिंग क्या होती है। पैकेट फॉरवर्डिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट क्या है, आर्प का, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, तो मैं बात कर रहा था, ये दो डिवाइसेस हैं अभी आपस में, इन्हीं को कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, इसकी आईपी है 192.168.1.1 +24। इसका मैं कोई एक लाइन तो बढ़ाता हूँ 22। और ये है आपका 192.168.1.2 अब इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो कैसे होगा? ठीक है, सपोज करते हैं आपस में पिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं ये ए है मेरा। अच्छा, इसका मैक एड्रेस मैं ए ही मान लेता हूँ। इसका मैक है ए, और इसका मैक, ये मेरा डिवाइस है राइट साइड में, इसका मैक है बी। ये बी ही, मैं इसको बी बोल रहा हूँ, बी डिवाइस है। ठीक है, और ये है मेरा ए डिवाइस।
ओके, अब आपको ए टू बी पिंग करना है। ठीक है, देखो पिंग करोगे तो पिंग में एक प्रोटोकॉल यूज, पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है। और जो कि स्क्रीन बड़ा करो ना। कौन सी लेयर पे वर्क करता है? स्क्रीन। लेयर 3 पे। अब ठीक है, अब ठीक है, विजिबल है। हाँ अब सही। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो ये दो डिवाइसेस है मेरे, ए एंड बी, ये कनेक्टेड है। ए की आईपी है 192.168.1.1 और बी की आईपी 192.168.1.2/24। ये सेम नेटवर्क में /24, पहली 24 बिट इनकी सेम है, देखो ये बिट सेम है इनकी। ओके, इन दोनों डिवाइसेस की, ए एंड बी की, ए का मैक ए है, बी का मैक बी है, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ अभी। अब ये पिंग कर रहे हैं, देखो पिंग करोगे तो डेफिनेटली पिंग, कोई अब कोई भी सर्विस यूज करोगे तो कहीं ना कुछ प्रोटोकॉल डेफिनेटली यूज करेगी। ठीक है, पिंग ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। पिंग आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है, जो कि लेयर 3 पे वर्क करता है। ठीक है, लेयर 3 पे वर्क करता है, ओएसआई की। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यार लेयर 3 पे वर्क करता है तो लेयर 3 से स्टार्ट करेगा, राइट? तो ये क्या करेगा? लेयर 3 पे स्टार्ट करेगा ना, लेयर 3 पे। लेयर 3 पे आपको पता है, लेयर 3 पे देखो, कुछ लेयर 3 पे, लेयर 3 हेडर अटैच होता है। हेडर अटैच होगा लेयर 3 का, आईपी हेडर। उसमें 15-20 फील्ड हैं। तो अभी उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो फील्ड है आपके लिए वो है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होगी उसमें? इन्फॉर्मेशन होगी सोर्स आईपी एड्रेस। हेडर में क्या ऐड होगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस आपको पता है क्या? 192.168.1.1 है। डेस्टिनेशन क्या है? 192.168.1.2 है। ओके, 1.2 है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, 1.2 है। अभी क्या होगा, ये लेयर 3 से देखो नीचे, डेटा ऊपर से नीचे आता है, कभी भी जब जा रहा होता है ना मशीन से, तो ऊपर से नीचे आता है। अब लेयर 3 से कहाँ जाएगा? लेयर 2 पे जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे। उधर क्या अटैच होते हैं? मैक एड्रेस अटैच होते हैं। इसमें बाकी फील्ड भी होती है लेयर 3 में, लेकिन अभी वो आपके काम के नहीं है, इन दो पे फोकस रखो। ठीक है, लेयर 2 पे क्या अटैच होंगे? मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मैक, ये बी मशीन सेंड कर रही है, देखो बी को, ए को अपना मैक तो पता ही है, मैक ए। ठीक है, अब डेस्टिनेशन मैक, इसके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं पता। आईपी तो आपने बता दी थी ना कि मैं इसको पिंग कर रहा हूँ। अब इसको मैक नहीं पता, मैक कौन लेके आएगा? ओके, अब इसको मैक तो पता नहीं है, मैक नहीं पता ना बी का, बी का मैक अननोन है इसके लिए। तो ये, अब फिर ये तो पूरा हेड नहीं बन पा रहा ना। ठीक है, सारी की सारी लेयर का फंक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अब L2 लेयर 2 का जो हेडर है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो ये आगे जाएगा नहीं फिर। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जितनी भी लेयर अगर यूज में है, ठीक है, यहाँ लेयर 3 है, लेयर 2 है, तो यार इनका कंप्लीट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेयर 2 बन रहा है, लेयर 2 का हेडर बनेगा, अटैच होगा, तो उसमें डेस्टिनेशन मैक डेफिनेटली लगेगा। नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो। अब डेस्टिनेशन मैक है नहीं, तो डेस्टिनेशन मैक लेके आना पड़ेगा। डेस्टिनेशन मैक लेके आना पड़ेगा। विदाउट डेस्टिनेशन मैक डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, विदाउट डेस्टिनेशन मैक अगर आपको कहीं भी जाना हो, डायरेक्टली कनेक्टेड है, या फिर ये क्या पता डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी है, सेम नेटवर्क में है, दूसरा नेटवर्क में, मैक तो आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, विदाउट मैक कुछ भी नहीं होगा। ये मैक लेके कौन आएगा? ठीक है, मैक लेके कौन आएगा? मैक लाने के दो तरीके हैं, या तो आप खुद ए वाली मशीन पे चले जाओ, इसको स्टैटिकली बता दो, ठीक है भाई ये तुम्हारा मैक है, बी का, इस आईपी का। लेकिन वो एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है कि आप ऐसे कितनी एंट्रीज, फिर कितनी एंट्री मेंटेन करोगे स्टैटिकली। ठीक है, तो हमें मैक एड्रेस रिजॉल्व कराना होता है ऑटोमेटिकली। जो ये मैक एड्रेस है ना 192.168.1.2 का, ये मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस, इस आईपी का मैक, जहां पर भी ये आईपी है उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो, हमें ऑटोमेटिक मिले।
वो कौन कराएगा? वो एक प्रोटोकॉल कराएगा, उस प्रोटोकॉल का नाम है आर्प, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करेगा? जो भी आपकी डेस्टिनेशन आईपी है, ये जहां पर भी कॉन्फ़िगर्ड है, उसका मैक लेके आएगा। ठीक है, उसका मैक लेके आएगा। मैक लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? आर्प की है। आर्प क्या है? एक प्रोटोकॉल है। कौन सी लेयर पे वर्क करता है ओएसआई की? ये वर्क करता है लेयर 2 पे। सारे के सारे प्रोटोकॉल किसी ना किसी लेयर पे काम करेंगे। और आपको इतना पता होना चाहिए, जो वेल नोन प्रोटोकॉल है, आर्प है, पिंग है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है, ये प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे वर्क करते हैं, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, आर्प है, लेयर 2 प्रोटोकॉल है, लेयर 2 पे वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, आर्प के हेडर हम बताएंगे आगे, हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो इतना पता लग गया होगा आपको कि कभी भी हमें डेटा फॉरवर्ड करना होता है, लेयर 3 हेडर आपका इजीली बन जाएगा। बात आएगी लेयर 2 की। लेयर 2 में आपको मैक एड्रेस चाहिए, और मैक एड्रेस आपको कौन लेके आएगा? आर्प प्रोटोकॉल लेके आएगा। ठीक है, आर्प लेके आएगा। अब बात आएगी आर्प, आर्प एड्रेस। आर्प एड्रेस किसके लिए जनरेट होगा? ठीक है, आर्प एड्रेस किसके लिए जनरेट होगा? ये इसके लिए जनरेट होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए। इसी का तो मैक चाहिए ना आपको, 192.168.1.1, 1.2 का। 1.1 का तो है, 1.2 का। तो इस पिक्चर में आ जाएगा आर्प। ठीक है, ये पिक्चर में आ जाएगा आर्प। अभी ये जो प्रोसेस है ना, इसके बाद यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा आर्प। ठीक है, कि भाई मेरे पास मैक नहीं है, हम क्या करते हैं, आर्प के पास चलते हैं। ठीक है, आर्प कैप का लेयर 2 प्रोटोकॉल है, विच इज यूज टू रिजॉल्व मैक एड्रेस फ्रॉम आईपी एड्रेस। ओके, फ्रॉम आईपी एड्रेस। अब इधर क्या होगा? आर्प को बोला जाएगा, आर्प अपना हेडर अटैच करेगा। ठीक है, आर्प का हेडर हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे आर्प का एड्रेस, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आर्प के प्रोसेस के बारे में। आर्प का प्रोसेस मतलब, आर्प किसके लिए रिक्वेस्ट होगी? अभी रिक्वेस्ट जनरेट किसके लिए होगी? ठीक है, अभी आपको पता लग गया ना, पे डेस्टिनेशन मैक के लिए होगा। अब हर बार ऐसा नहीं है डेस्टिनेशन मैक के लिए होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है इसमें। देखो, दो कंडीशन ही हो सकती है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अगर मेरा सेम नेटवर्क में है, तो आर्प पता है किसके लिए इनिशिएट होगी? तो आर्प बताओ किसके लिए इनिशिएट होगी? आर्प रिक्वेस्ट जाएगी किसके लिए? डेस्टिनेशन मैक के लिए। ठीक है, अगर डिफरेंट में है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको, ये डिफरेंट सबनेट, डिफरेंट नेटवर्क में है, तो आर्प रिक्वेस्ट जाएगी डिफॉल्ट गेटवे के लिए। ये दो चीजें हैं। ठीक है, चलो एक डायग्राम से समझते हैं। ये पीसी ए है मेरा, ये स्विच है, ये पीसी बी है, ये एक राउटर है, और इधर भी एक पीसी है, और ये एक स्विच है, सपोज करते हैं। इसकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है। स्विच ए, स्विच वन, स्विच टू। इसके आईपी 192.168.1.1/24। राउटर पे भी एक आईपी इधर 192.168.1.10/24।
नीचे मेरा सी है, ये 192.168, टू, सॉरी 1.2.1.2। ठीक है, ये सेम नेटवर्क में 1.1, 1.2, 1.10। और इधर एक और मेरा लैपटॉप है, ये है 10.1.1/24 में। ठीक, और यहाँ पर जो ये राउटर के वाले इंटरफेस है, इस पे भी कहीं भी कॉन्फ़िगर होगी, वो है 10.1.10। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा डिजाइन। ओके, ये ए हो गया मशीन मेरी, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो, ए टू बी कम्युनिकेशन करना है, यानी कि सेम नेटवर्क का कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, ए को बी का मैक चाहिए होगा। ठीक है, तो आर रिक्वेस्ट किसके लिए जाएगी, सीधे इसके लिए जाएगी, 1.2 के लिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ए को बी के पास जाना है और ये राउटर से होके जाएगा, ऐसा कभी मत समझना। ए सीधा जाएगा। ठीक है, राउटर के पास कब जाते हैं, जब आपको डिफरेंट नेटवर्क में जाना हो। ठीक है, ये सेम सबनेट में है, ये आईपी और ये आईपी सेम सबनेट में है। तो इनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगा, ए से जो आरप इनिशिएट होगी, ए से जो आरप रिक्वेस्ट जाएगी, वो किसके लिए जाएगी, सीधे इसके लिए जाएगा। भाई मुझे इसका आरप चाहिए 1.2 का। आरप रिक्वेस्ट में ये तो जाएगा ना, बताना पड़ेगा ना मुझे किसका आरप चाहिए, इस स्विच को बताना पड़ेगा ना। ए से आरप रिक्वेस्ट जनरेट होगी, स्विच के पास जाएगी, स्विच को बोला जाएगा भाई मुझे ये मैं आरप रिक्वेस्ट लेके आया हूँ 1.2 के लिए। ठीक है, 1.2 के लिए मुझे आरप चाहिए। ठीक है, फिर ये आगे देखेंगे कि कैसे कैसे किसको भेजेगा। तो 1.2 का आर्क भेजेगा, ये कब है आपको, सेम सबनेट में हो, सेम नेटवर्क में हो, कब, सोर्स एंड डेस्टिनेशन अगर सेम सोर्स एंड डेस्टिनेशन अगर मेरा सेम नेटवर्क में हो, तो आर्क रिक्वेस्ट होगी, वो जाएगी सीधे डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ए को सी को कम्युनिकेशन करना हो, ए टू सी कम्युनिकेशन करना हो। ठीक है, ए टू सी, अब ये 192 वाला सबनेट है, ये 10 वाला सबनेट है। तो क्या होगा, तो डेस्टिनी तो जो आर्प रिक्वेस्ट है, क्या वो सीधे इसके लिए जाएगी, मुझे इसका आर्प चाहिए 10.1.1 का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं जा सकता, इसको होके जाना पड़ेगा वाया राउटर, वाया राउटर होके जाना पड़ेगा। वाया राउटर, भाई इसको ऐसे समझो, आप अपने घर में हो। ठीक है, आपके घर में कई सारे कमरे हैं। ठीक है, आपको पड़ोसी के घर में जाना है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक कमरे में से मुझे दूसरे कमरे का रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, मैक क्या हो गया, फिजिकल एड्रेस ही तो है। ठीक है, अगर मुझे दूसरे रूम का मुझे रास्ता पता है, भाई ये इस पोजीशन में है, इस एंगल पे है मेरा कमरा, दूसरा कमरा, तो आप इजीली जा सकते हो। अगर आपका एक घर के अंदर एक एक ही घर के अंदर आपको रूम में जाना है, रूम्स में जाना है, एक रूम से दूसरे रूम में, लेकिन आपको अपने घर में नहीं, आपको किसी और के घर में जाना है, तो आपको गेट से, तो मेन गेट जो होता है ना, उससे होके जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने मेन गेट का एड्रेस पता होना चाहिए, मेरे घर का मुख्य द्वार है कहाँ, तभी तो जा पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा मेरे घर का मेन गेट वे कहाँ है, तो आप पड़ोसी तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, पड़ोसी के घर तक। ठीक है, सेम एज इट इज इधर है। ठीक है, आपको किसी दूसरे के घर में जाना, दूसरे एक नेटवर्क में जाना है, तो ये तो पता होना चाहिए कि मैं अपने नेटवर्क से बाहर कैसे निकलूंगा। तो आरप रिक्वेस्ट जाएगी, देखो ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इनको पता होता है कि ये मेरे नेटवर्क में है या फिर ये किसी और के नेटवर्क में है। ठीक है, ये इतना इंटेलिजेंट होता है, पता लगा लेता है कि अच्छा ये 192.168 है, और इसको किस कहाँ तक जाना है, 10.1.1। ये अलग नेटवर्क है तो बॉस, तो अलग नेटवर्क है तो मुझे इसका मैक मेरे पास नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे तक जाना पड़ेगा, गेटवे तक जाना पड़ेगा, यानी कि राउटर तक, ये इसका डिफॉल्ट गेटवे यार, यही है इसका एग्जिट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आर्प रिक्वेस्ट जाएगी किसके लिए, 1.10 के लिए। ठीक है, 1.10 के लिए आर्प रिक्वेस्ट जाएगी, 1.10 के लिए। इसका मैक एड्रेस लगेगा, इस राउटर तक आएगा, ये राउटर है। ठीक है, राउटर पे राउटिंग टेबल बनती है। ठीक है, फिर ये राउटर देखेगा इसको जाना कहाँ है, 10.1.1 तक जाना है, ये सीधा इजीली यहाँ भेज देगा कि भाई इस रास्ते से चले जाओ। ठीक है, राउटर का काम करने का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, उसके पास एक राउटिंग टेबल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, राउट्स की इन्फॉर्मेशन रख के रखता है राउटिंग टेबल में। वो देखेगा भाई इसको 10.1 तक जाना, तो ऐसे चले जाओ, ये बता देता है सीधे, इस इंटरफेस से जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जब ये
इसको रिप्लाई करेगा 10.1.1 को, भाई यहाँ से भी तो कम्युनिकेशन जरूरत पड़ेगी 10.1.1 को। तो यहाँ से जो मैक लगेगा वो लगेगा ये डिफॉल्ट गेटवे का। इसका डिफॉल्ट गेटवे कौन है? ये वाला। ठीक है भाई, इसको भी तो दूसरे घर में आना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेयर 2 बनेगा, लेयर 2 एड्रेस बनेगा, तो डिफॉल्ट गेटवे ये वाला एड्रेस अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये वाला एड्रेस, ये वाला एड्रेस अटैच होगा डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो आपको पता लग गया आर रिक्वेस्ट किस किस के लिए कब से जनरेट की जाती है। ठीक है, ये मीटिंग अभी क्लोज हो जाएगी 1 मिनट में, दोबारा स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेम सबनेट में आर रिक्वेस्ट किसके लिए की जाती है और डिफरेंट में किसके लिए की जाती है। क्लियर हो गया क्या? हाँ नहीं सर, हाँ सर। अभी मैं